नट को यहाँ पर रखने के लिए 2-वे टेप का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से वो बार बार नीचे नहीं गिरेगा। कील को आर पार मारना मुश्किल हो जाता है अगर लकड़ी उछलने लगे तो। इसके लिए छेद के ऊपर रखकर हथौड़ा मारिए। सीधी लकीर खींचने के लिए चुंबक से मार्कर को ऐसे चिपका लीजिए। ये रहा आसान तरीका चोंगा बनाने का। सिर्फ एक पीवीसी पाइप को बोतल के ऊपरी हिस्से से जोड़ लीजिए और आपका चोंगा तैयार। आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि कील लगाई जाए या स्क्रू? कील की मजबूती स्क्रू से कहीं ज्यादा होती है। अपनी चेन सॉ को रखने के लिए एक फोम ट्यूबिंग काटकर उसके दांतों पर इस तरह लगा लीजिए और टेप की मदद से बांध लीजिए। ये रहा एक क्लोजअप 2 तारों को सोल्डर करते हुए। अब हम एक टॉर्च बनाएंगे इस 12 वोल्ट की बैटरी से। पहले स्विच के लिए जगह काट लीजिए। अब हम स्विच और तार लगाएंगे। इस ऊपरी हिस्से में छेद कर एलईडी का बल्ब बैठाएंगे। सारे तार स्विच से जोड़ लेंगे। और बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और हमारी टॉर्च तैयार। आइए देखते हैं स्क्रू एंकर किस तरह काम करते हैं। कमाल! क्या आप जानते हैं कि अगर सस्ते तालों के बगल पर चुंबक मारा जाए तो उन्हें आसानी से खोला जा सकता है? अगर हम कीलों को प्लायर से मोड़ते जाएं तो थोड़ी कलाकारी की जा सकती है। स्केल से सीधी लकीर खींचना तो आसान है, मगर उसे काटना मुश्किल। जिक्सॉ में थोड़ी फेरबदल करते हैं। पट्टे पर सीधी लकीरें खींच लीजिए और 1 इंची छेद कर लीजिए। उस लकीर पर पट्टे को काट लीजिए। अब यहाँ मार्कर से 2 डॉट बनाकर उनमें छेद कर लीजिए और इसे इस तरह सपाट कर लीजिए। लकड़ी के पट्टे को लगाने के लिए नीचे पर ढक्कन के छेद बड़े कर लीजिए। ये छेद हमको लंबे स्क्रू से पट्टे लगाने में मदद करेगा। लकड़ी पर इस तरह छेद कर लीजिए और स्क्रू की मदद से पट्टे को जिगसॉ पर लगा लीजिए। ये देखिए इस तरह। अब पट्टे पर एक सीधी लकीर खींचिए इस तरह और दोनों पट्टियों का उपयोग करते हुए सीधी लकीर में लकड़ी काट लीजिए। हो गया ना काम आसान। ये है एक पुराना ट्रिमर। इसके ब्लेड घिस गए हैं। इसको हम सैंड पेपर की मदद से वापस तेज करेंगे। और हो गया ये वापस तेज। सैंडिंग करते वक्त लकड़ी का चूरा कोनों में घुस जाता है। इसको हम एक चाकू से रोकेंगे। मेटल पे सीधा ड्रिल करने पर ऐसे छेद बनते हैं। इससे अच्छा तरीका है उनको 2 लकड़ियों के बीच में रखकर ड्रिल किया जाए, कुछ इस तरह। कभी कभी पीवीसी पाइप आपस में फिट नहीं होते हैं। इसके लिए हम इस सॉकेट फ्यूजन का उपयोग करेंगे। अब सही बैठ गया। अब बनाएंगे एक सेल्फी स्टिक। एक लकड़ी पे 4 स्क्रू लगा लीजिए जिनके बीच आप अपना फोन डाल और निकाल सकें।
अब पीवीसी क्लिप्स और पाइप की मदद से इन्हें दीवार पर इस तरह लगा लीजिए। अगर आपका वैक्यूम काम नहीं कर रहा है तो उसके अंदरी हिस्से पर लहसुन रगड़ लीजिए और अपना काम बना लीजिए। कर सकते हैं। इस वेट पाइप्स के प्लास्टिक कवर को लेकर गोंद से सॉकेट पर लगा सकते हैं। अब हमारे सॉकेट पर भी ढक्कन है। ऐसे वक्त पे स्क्रू गिरता रहता है, इसके लिए हम प्लास्टिक रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हैंडल बनाते हैं जिससे हमारी झाड़ू आसानी से टूटेगी नहीं। बोतल का ढक्कन और नीचा हिस्सा अलग अलग काट के ढक्कन पे ऐसी एक रस्सी बांध दीजिए और निचले हिस्से को झाड़ू पर इस तरह हीट गन की मदद से चिपका दीजिए। काम होने पर आप लटका भी सकते हैं। हमारे प्लायर्स इस स्क्रू के लिए थोड़े छोटे हैं, पर अगर इसका पिछला हिस्सा इस्तेमाल किया जाए तो मैग्नेट लेकर हम ड्रिल की कीलों को व्यवस्थित रख सकते हैं। हमारे टूल बॉक्स में धूल अक्सर बैठ जाती है। वैक्यूम के सिर पे टेप लगाकर छेद कर दें और इसका इस्तेमाल आसानी से सारी सफाई करने में करें। हमारे पास इसको निकालने का औजार नहीं है। इसका आकार हम एक ढक्कन पर बनाएंगे और उसे काट लेंगे। अब इसे निकालने का औजार हमारे पास तैयार है। हथौड़ा मारने से लकड़ी पे निशान आ जाता है। इसके लिए हम गोंद की एक परत हथौड़े के मुंह पर लगाएंगे, जिससे वो तकिए का काम करेगा और हमारी लकड़ी भी सुरक्षित रहेगी। नट निकालना कभी कभी मुश्किल हो सकता है, पर अगर जिप टाई लगाई जाए तो एक पकड़ बनी रहती है। ये देखिए, एक आम सैंडर से अंदरूनी हिस्सों को घिसना मुमकिन नहीं है। इस परेशानी को हम थोड़ी चालाकी से दूर कर सकते हैं। 2-वे टेप से जिगसॉ के ब्लेड पर सैंडपेपर चिपका लीजिए और हो गई सारी परेशानी दूर। डिस्पोजल ग्लव्स को इस तरह लटकाने से पुताई करते समय हमारे हाथ साफ रहेंगे। प्लास्टिक ट्यूब बनाना है। शुरू करते हैं बोतल की पट्टियां काटने से। इन पट्टियों को एक हीट गन से गर्म करते हुए इस छेद से निकाल लीजिए। इस तरह आप किसी भी आकार की पट्टियां काट सकते हैं और दीवार पर उन्हें स्क्रू लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ इस तरह। बोतल का लेबल नहीं निकल रहा? इस तरह करके देखिए, जरूर निकलेगा। अगले प्रोजेक्ट में हम बनाएंगे स्प्रे पेंट इस बोतल से। साइकिल के टायर वाला वॉल यहाँ लगा दीजिए। स्प्रे कैन का ऊपरी हिस्सा काटकर और ट्यूब लेकर बोतल में लगा लीजिए। ग्लू की मदद से सब कुछ सील कर दीजिए। अब पेंट भर के ढक्कन लगा दीजिए। वॉल से हवा भरकर दबाव बनाइए और ये तैयार। यहाँ प्लायर्स से निशान आ जाएगा। इससे बचने के लिए गोंद इसके दांतों पर लगा दीजिए। ये लोहे का ढक्कन हाथों से नहीं निकल सकता है। इसके लिए हम प्लास्टिक बोतल के मुंह को पिघलाकर इस तरह मोड़ लेंगे और ये देखिए, खुल गई हमारी बोतल। क्या आपके तार भी काम के वक्त उलझकर गिरते रहते हैं? इससे बचने के लिए मेज के किनारे पर एक कंघी चिपका लीजिए। एक क्रेडिट कार्ड से आप इस तरह पेस्ट की शक्ल सुधार सकते हैं। छोटे तारों को सोल्डर करने में हमेशा मुश्किल होती है। आइए एक स्टैंड बनाते हैं। प्लायर पे कैपेसिटर को पकड़ते हुए इस तरह रबर बैंड फंसा लीजिए और दूसरे प्लायर के साथ ऐसे खड़ा कर लीजिए। आप आसानी से सोल्डर कर सकते हैं। पेंसिल छीलने का छोटा, आसान और तेज तरीका सैंडर की मदद से। हम इस ऑर्बिटल की मदद से अलग अलग आकार के गोले बना सकते हैं। ये देखिए, इस पेड़ के गिर्द रस्सी बांधनी है, पर कैसी गठान बांधी जाए हम बताते हैं। देखिए और सीखिए।
इसे अच्छे से कसिएगा।